नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, अप्रैल फूल दुनिया भर में मज़ाक चलता है और हिंदुस्तान में भी हम लोग भी अप्रैल फूल को मज़ाक दिवस के रूप में मनाते आए हैं। एक दूसरे के साथ शरारत एक तरह से आम बात है और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कोई अगर हकीकत भी बोल दे, तो भी लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो अप्रैल फूल मना रहे हैं। वो हमको अप्रैल फूल बना रहे हैं, इसलिए सच्ची बात भी कई बार झूठी लग जाती है। मैं आज अप्रैल फूल पर आपसे अगर बात करना चाहता हूँ तो उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि आज सुबह मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और जिसने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी आर्थिक समृद्धि आय व्यय का लेखा, एक व्यापारिक जो आय व्यय का लेखा है, जिसे हम कहते हैं विक्रम संवत की शुरुआत अप्रैल महीने से होती है और सरकार के निर्धारित नियमों के अंतर्गत भी 31 मार्च को खाते बंद होते हैं। 1 अप्रैल से हमारी शुरुआत होती है, हमारा शुभारंभ होता है। ये सोचने की बात है कि जिस दिन हमारी व्यापारिक, हमारी आर्थिक स्थिति के लेखे जोखे की शुरुआत हो, उस दिन की नई किताब हो, उस दिन से नया हिसाब हो, उस दिन से सारी व्यवस्थाएं एक अलग रूप से, नए रूप से निर्धारित हो, उस दिन को हम दुनिया के दूसरे देशों की तरह मूर्ख दिवस क्यों मनाते आ रहे हैं? ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, ये सवाल मेरा मुझसे भी है। इस व्हाट्सएप ने सचमुच आंखें खोली है। मैं अगर अप्रैल फूल की गहराई में, इतिहास में जाऊं तो पता चलता है कि 1300 ईस्वी का भी जिक्र आता है, 1539 का भी जिक्र आता है। इतिहास में अप्रैल फूल क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये खोज का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जानने का विषय यह है। मैं इस व्हाट्सएप के मैसेज को महत्व इसलिए दे रहा हूं, इसमें वो सच्चाई है जिसने मेरी आंखें खोली है और सोचने को मजबूर हुए हैं कि हम कैसे इस दिन को मनाते आ रहे थे, जिस दिन को हम फूल दिवस कह रहे हैं। फूल, वो फूल नहीं देने वाला, मूर्ख दिवस। वो दिन तो शुभ दिवस है। वो दिन तो हमारी शुरुआत का दिन है, जिसे हम शुभ दिन के रूप में मनाएं, ये तो जचता है, लेकिन मूर्ख दिवस के रूप में मना करके हम किधर जा रहे हैं, ये बात सवाल बन रही है। देखिए, मैसेज में बहुत अच्छा लिखा है कि अप्रैल फूल किसी को कहने से पहले इसकी वास्तविक सत्यता जरूर जान लें। पावन महीने की शुरुआत को मूर्खता दिवस कह रहे हैं। पता भी है क्यों कहते हैं अप्रैल फूल हिंदुओं का मूर्खता दिवस? ये नाम अंग्रेजों की देन है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब इतिहास में जाते हैं तो 1300 ईस्वी, 1500 ईस्वी का भी जिक्र आता है, लेकिन कुछ सच्चाई तो इसमें है। क्यों? इसकी वजह इसमें आगे है कि बिना सोचे समझे चल रहा है अप्रैल फूल। इसका मतलब क्या है? दरअसल जब अंग्रेजों ने 1 जनवरी का नववर्ष हम पर थोपा, उस समय लोग विक्रम संवत के अनुसार 1 अप्रैल से अपना नया साल मनाते थे, जो आज भी हम लोगों द्वारा मनाया जाता है। बैंक और खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। 1 अप्रैल से हमारी नई शुरुआत होती है। उस समय जब भारत गुलाम था, तो ईसाइयत ने विक्रमी संवत का नाश करने के लिए साजिश करते हुए 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस, अप्रैल फूल का नाम देकर हमें इस तरह से बरगलाया ताकि सबको वो दिवस मूर्ख दिन लगने लग जाए। एक तरह से ये करारा तमाचा था हमारी संस्कृति पर, एक तरह से ये मजाक था हमारी उस विरासत पर
लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। तब ये व्हाट्सएप, ये संदेश सोचने को मजबूर करता है कि अब सोचो, अप्रैल फूल करने वाले कितने सही हो। याद रखो, हिंदुओं का पावन महीना इस दिन से शुरू होता है, शुक्ल प्रतिपदा। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा हम भारतीयों का, मैं सिर्फ हिंदुओं को नहीं लेना चाहूंगा। ये हमारी भारत की संस्कृति की बात है, तो इसमें मैं संपूर्ण भारतीयों को लूंगा। अगर 1 अप्रैल से हमारी शुरुआत सरकारी नियमों से भी हो रही है तो वो सबके लिए हो रही है, इसलिए सबके लिए ये शुभ दिन है, सबके लिए ये संकल्प का दिन है और सबके लिए ये उत्सव का दिन है। ये मूर्खता के मजाक का दिन नहीं है। इसमें लिखा है कि अप्रैल फूल सिर्फ भारतीय सनातन कैलेंडर, जिसको पूरा विश्व फॉलो करता था, उसको भुनाने और मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था। 1582 में पोप ग्रेगोरी ने नया कैलेंडर अपनाने का फरमान जारी कर दिया, जिसमें 1 जनवरी को नया साल का प्रथम दिन बनाया गया। लोगों ने इसको मानने से इनकार किया। तब उनको चिढ़ाने के लिए 1 अप्रैल को फूल दिवस के रूप में, मूर्खता दिवस के रूप में लाद करके और इसको इस तरह से सर्कुलेट करके, लोकप्रिय करके भारतीय विरासत का मजाक उड़ाने की परंपरा डाल दी गई। आज भारत के सभी लोग अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए अप्रैल फूल जब मनाते हैं तब सोचने को विवश होना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अप्रैल फूल के इतिहास में नहीं जा रहा, लेकिन ये सच है कि हमारे लिए 1 अप्रैल से नया संवत शुरू होता है। हमारे लिए 1 अप्रैल एक नई शुरुआत का दिन है। हमारे आर्थिक माप के लिए, हमारे आर्थिक लेखा जोखे के लिए, और 31 मार्च खाताबंदी का दिन है। ये सरकारी नियम से भी है और सांस्कृतिक प्रणाली से भी है। तब तब 1 अप्रैल को अगर हम मूर्खता दिवस के रूप में मनाते हैं तो ये हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है। जब जागो तभी सवेरा, आचार्य तुलसी की ये उक्ति, ये सिद्धांत मुझे आज याद आ रहा है। मैं भी सोया हुआ नहीं था। ये बात नहीं कि मुझे मालूम नहीं था कि 31 मार्च को खाते बंद होते हैं, 1 अप्रैल से शुरुआत होती है, लेकिन शब्दों से जगाने की कोशिश नहीं की, इसलिए सोए हुए थे। आज इस एक संदेश ने मुझे जगाया और जागने के बाद मैंने ये मैसेज अपनी सोशल साइट्स में, अपने फेसबुक के मित्रों में, अपने कुछ व्हाट्सएप के मित्रों में और यूट्यूब से भी ये संदेश देने के लिए कि कम से कम जितने भी भारतीय विदेशों में रह रहे हैं या हमारे भारत में रह रहे हैं, उन्हें इसको मूर्खता दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहिए। देखिए, हम सबकी संस्कृति का मान करते हैं, ये सच है, लेकिन किसी की संस्कृति मूर्खता दिवस मना रही हो, उसमें हम शामिल हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। हमको हमारी संस्कृति का सम्मान करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, उसकी शान को बरकरार रखते हुए दूसरी सभी संस्कृतियों का मान सम्मान करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी विरासत को भूल जाएं और उनके पीछे जाकर के अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। इसलिए दोस्तों, मेरा निवेदन है, अप्रैल 1 अप्रैल को जो हम मूर्ख दिवस कहते थे, क्या हम इसको शुभ दिवस कह करके शुरू नहीं कर सकते? क्या हमारी शुरुआत हम शुभता के साथ नहीं कर सकते? क्या हमारे विचार शुभता के साथ दूसरों को नहीं दे सकते? अगर आपको ये बात जस्टिफाइड लगती है, अगर आपको लगती है ये बात सही है,
आपका मन स्वीकार करता हो एक भारतीय होने के नाते। मैं भी फिर कहूंगा, ये हिंदू की बात नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों से भी मेरा अनुरोध है, ये भारतीय की बात है। और हमारी सरकार के जो कायदे कानून है उसके अनुसार हम सब 1 अप्रैल से अपनी नई शुरुआत करते हैं। तो 1 अप्रैल से जो हमारी नई शुरुआत हो रही है, उस पर, उस दिन को अगर हम मूर्खता दिवस के रूप में मना रहे हैं, मनाते आए हैं, जो गलती करते आए हैं, उस गलती को सुधारने का वक्त है। मुझे इस संदेश ने बताया है और मुझे लगा है कि अब तक मुझसे भी गलतियां हो रही थी, लेकिन गलती जब समझ में आ जाए तो समझदार को सुधार कर लेना चाहिए। और मैं आप तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि वास्तव में हम भारतीयों से ये गलती हो रही है, हमको नहीं करनी चाहिए, हमको इसमें सुधार करना चाहिए, तो फिर मेरी आवाज के साथ आप भी अपनी आवाज को जोड़िएगा और इस विचार को इतना पहुंचाइएगा कि हमारे अपनों से, हमारे अपने भारतीयों से, चाहे वो देश में रह रहे हो चाहे वो विदेश में रह रहे हो, उनसे ये गलती ना हो। क्योंकि अक्सर लापरवाही से, नादानी से गलतियां हो जाती है और जब बता दी जाती है तो समझदार लोग उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते, वो सुधार करते हैं। मुझे विश्वास है आप भी इस विश्वास के साथ चलिएगा। और अगर आपको यह लगता है कि मेरी ये बात जायज है, सही है, तो इस पर एक त्वरित कोशिश कीजिएगा, थोड़ी सक्रियता दिखाइएगा। मेरे इस वीडियो पर अगर आपके लाइक आते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे एहसासों को स्वीकृति दी है। अगर मेरे इस वीडियो को आप शेयर करते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने अपनी सक्रियता दिखाई है इस विचार को लोगों तक पहुंचाने में। और अगर आपको पसंद नहीं आए, अगर आप मेरी भावनाओं से सहमत नहीं हो, तो यह आपकी स्वतंत्रता है दोस्त, आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वो आप तक पहुंचने में मैं कितना सफल हो रहा हूं, या मैं सही से समझ पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, और समझ करके आप तक सही रूप से अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। और अगर मेरी तरह आपके विचार भी बदलते हैं और आप भारतीय संस्कृति पर एक तरह से अनदेखी में, लापरवाही में जो पत्थरबाजी हो रही है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरी ये कोशिश सार्थक हुई, सफल हुई। लेकिन हाँ, ये आपकी स्वतंत्रता है। मैं फिर भी नम्र अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कीजिएगा, ताकि मुझ तक ये पैगाम जाए, मैं ये सोच सकूं कि मुझे इन विषयों को उठाना है या नहीं उठाना है, मेरे ये विषय मुझे सुनने वाले को रास आते हैं या नहीं आते। देखिए, हर लेखक, हर विचारक अपनी सोच की स्क्रिप्ट लेकर के आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी सोच, उसकी वो स्क्रिप्ट सही हो। सही वही मानी जाती है जिसे सुनने वाले ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ऐसे विचारों को पसंद नहीं करेंगे तो भविष्य में मैं आप तक ये कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने सुनने वालों के साथ कोई अन्याय नहीं करना है। मुझे उन्हें वो चीज देनी है जो उन्हें जायज लगती है। मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक जायज उत्पादों के चुनाव की, लेकिन ठप्पा आप किस पर लगाएंगे ये आपका अधिकार है। और आपके अधिकारों को समझ करके मुझे आगे का रास्ता बनाना होगा। अगर आपके दिलों में पहुंचना है, मैं वो कोशिश कर रहा हूं, करूंगा। एक ज्योतिष की गणित चलते चलते, देखिए कल रात 12 बजे, मतलब 31 तारीख की रात 12 बजे
1 अप्रैल आएगा। उस वक्त चंद्रमा है वृषभ राशि में। एक ज्योतिष का एक नियम है कि जब आपकी दशा बदलती है उस वक्त आप चंद्रमा को देखिए, आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है। अगर आपका चंद्रमा आपकी जन्म राशि के चंद्रमा से 8वें में बैठा है तो एक तरह से कहा जाता है कि वो शुरुआत अच्छी नहीं है। तो चंद्रमा अगर वर्ष में है, वृषभ राशि से 8वीं राशि है धनु राशि, जिनकी राशि धनु है, जिनकी राशि मेष है, उनको इस वक्त थोड़ा ख्याल रखना है। धनु राशि वालों को तो इसलिए भी ख्याल रखना है कि शनि महाराज अब धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि की जहां तक बात है, वो बात मैंने इसलिए कही है कि चंद्रमा वृषभ राशि से मेष राशि 12वें भाव में होती है, लेकिन ये सब जगह ये अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। इसमें से आपके कई ग्रह मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद होंगे। अब मेष राशि वालों के लिए कौन से ग्रह फायदेमंद होंगे उसको देखने के लिए देखिए, आपके लिए एक तो मंगल और एक बुध अभी मेष राशि में गोचर कर रहा है। ये आपकी राशि के भाव में है, ये आपके लिए एनर्जेटिक होगा। बेशक चंद्रमा विचार का कारक है, मन का कारक है, मानसिक संतुलन में कहीं कमी रहेगी, लेकिन मंगल एनर्जी देगा, बुध व्यापारिक क्षमता देगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल और बुध अच्छे नहीं है, चंद्रमा अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में बृहस्पति कन्या राशि में गोचर कर रहा है, वो अच्छा है। शुक्र 12वीं राशि में गोचर कर रहा है, ये अच्छा है। शुक्र मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, ध्यान में रखना है उनको। सेटर्न जो कि धनु राशि में गोचर कर रहा है, वृष राशि वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य ये आपका गोचर कर रहा है मीन राशि में 330 से ऊपर। वृषभ राशि के लिए ये एकादश भाव में गोचर कर रहा है, सूर्य अच्छा इफेक्टिव होगा। और राहु केतु, राहु चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, राहु इफेक्टिव नहीं होगा, राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। राहु जब चतुर्थ भाव में आएगा 120 से नीचे की तरफ जब आएगा तो वृषभ राशि वालों के लिए राहु इफेक्टिव होगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको विशेष लाभ होगा और छोटे भाई बहनों से भी लाभ होने की संभावना बन सकती है। केतु ये 307 पे चल रहा है, यानी कुंभ राशि पे चल रहा है, तो ये वृषभ राशि वालों के लिए 10th भाव में चल रहा है, कर्म के भाव में चल रहा है, ये उनके लिए लाभदायक होगा। मेष राशि वालों के लिए भी ये लाभदायक होगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों को, धनु राशि वालों को थोड़ा सा अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि इस संवत की शुरुआत जब हो रही है तब चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक संतुलन, निर्णय, आपकी बौद्धिक क्षमता का इफेक्ट मरकरी से दिखता है, जुपिटर से दिखता है, लेकिन सोच का इफेक्ट, निर्णय का इफेक्ट, आपकी विचार शक्ति का इफेक्ट वो आपके चंद्रमा से दिखता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और एक बार पुनः इस बात को दोहराता हुआ कि 1 अप्रैल को फूल दिवस में मनाएं, गर्मी आ रही है, फूल दिवस के रूप में मनाएं, कुछ ठंडे रहें, शुभता के भाव रहें, प्यार के एहसास रहें, जुड़ाव का बोध रहें और एक दूसरे की प्रगति की कामना के साथ आगे बढ़े। हमारी संस्कृति का मान रहे, अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान रहे, लेकिन अपनी जमी को न भूलें, अपनी विरासत को न छोड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको जचता है कि मैं आपकी
चाहत के अनुरूप सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ, तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे कहिए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जुड़िए जरूर, मेरी काफिले में साथ आइए। मुझे भी लगे कि मेरे साथ चलने वालों की एक लंबी कतार है। अकेला चलना नहीं चाहता, चाहता हूं कारवां के साथ चलना, और कारवां आप हो। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे विचारों से सहमति नहीं है तो डिसलाइक भी कीजिए, मुझे पता लगना चाहिए। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार।